सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। यस, उसी वाली सीरीज़ में से, उसी वाले कॉन्सेप्ट में से, उसी वाली पूरी की पूरी हम कह सकते हैं चीज़ में से जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, कि हम जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को एक बार रिकॉग्नाइज करके और फिर उन पे हम उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हम इम्पोर्टेंट वीडियोस को इम्पोर्टेंट चैनल पर इम्पोर्टेंट सब्सक्राइबर्स के साथ में अपलोड कर रहे हैं। तो सब कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो बी और इम्पोर्टेंट, गेट योर इम्पोर्टेंट टाइम एंड गेट योर इम्पोर्टेंट फोकस, और फिर आप यहाँ पर बैठें। तो आपको देख करके पता चल गया होगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाँ जी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को ही अभी शुरू करने वाले हैं। एंड चैनल का नाम लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। सो एक बार हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी हम जो है यहाँ पर इसी को स्टार्ट करने के लिए बैठे हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बैठे हैं? चैप्टर नंबर, पहले तो इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ से हटा दूँ ताकि हमको थोड़ा सा क्लियर रहे। या सो चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ अरे ये क्या हो गया? ठीक है, दैट इज़ पीरियोडिक। सब नाम रटे हुए हैं यार हम लोगों को। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वही एलिमेंट, ठीक है। हाँ, तो बस वही चैप्टर हमें करना है अभी, और उसी चैप्टर को करने के लिए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं एक क्लिप लेकर आई हूँ आपके लिए, बहुत मुश्किलातों से ढूंढकर, ठीक है। देख लेते हैं पहले इस क्लिप के अंदर है क्या बेसिकली। तो मैं एक बार ये सब कुछ इरेज कर देती हूँ एंड नाउ मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो क्या हैं अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट आर दोज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो चैप्टर है हमारा 5, फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर तुरंत चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर 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 देखिएगा वो वीडियो, ठीक है। बहुत फ़ायदा होगा आपको उस वीडियो से। और ये सभी टॉपिक्स वहाँ पर पढ़ाए गए हैं, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि आपको चैप्टर 5 में इम्पॉर्टेंटली क्या पढ़ना है। अर्ली अटैम्प्ट्स, जिसकी स्क्रीन मैंने अभी जस्ट खोल रखी थी वो, ठीक है। फिर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स वाला है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर से कौन से रो में जाके मेटेलिक आते हैं, कौन से नॉन मेटेलिक आते हैं, वो सब। तो इन दोनों को प्लीज़ रिलेट करने की कोशिश मत करना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लिख दिए गए हैं साथ में। नाउ ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना है, और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना है। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो आपके अर्ली अटैम्प्ट्स में आ जाने वाली है। तो यानी मिक्स हो, मतलब इसके अंदर है ऑलरेडी एज अ सब टॉपिक, ये वहाँ पर है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो भी थोड़ा सा वहाँ पर है और थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी ट्रेंड्स जो है वो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बड़ा टॉपिक है ये और ये दोनों ही काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं। ये छोटा टॉपिक है और कंपैरेटिवली ये भी ठीक ठाक है, मतलब मीडियम साइज्ड टॉपिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली चैप्टर किसके अराउंड घूमने वाला है, अर्ली अटैम्प्ट्स के अराउंड और प्लस ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक टेबल के अराउंड। इन दो चीज़ों के अराउंड जो है ये चैप्टर अभी घूमेगा, समझ पा रहे हैं आप? तो वो इस तरह से चलने वाला है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज़ नहीं, फर्स्ट इज़, ऑब्वियसली दिस इज़ द फर्स्ट एंड नेक्स्ट। तो अभी हम करने वाले हैं इसको, राइट। तो देख लेते हैं कि किस तरह से चैप्टर हमारा रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here is the earlier attempts at the classification of elements. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करने के लिए काफ़ी सारे पहले अटैम्प्ट्स किए गए, लोगों ने अटैम्प्ट्स करे, और मैं कोशिश करूँगी वीडियो 1 घंटे के अंदर अंदर एंड हो जाएगा, तो डोंट वरी, 1 घंटे से कम में मैं कोशिश करूँगी। अभी मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगी तो आप केवल समझो, ठीक है। अपना पूरा फोकस इकट्ठा करो और यहाँ पर लगाओ, ओके।
देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट होता है वीडियो। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, यानी एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ पे क्लासीफाई करने के लिए काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं, और ये कुछ अटेम्प्ट्स हैं जिसमें से ये वाला जो अटेम्प्ट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए केवल डोबर्नियर्स ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये 4 हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही 4 हमको भी फ़िलहाल पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये अर्लियर अटेम्प्ट्स की बात हो गई। अभी इनको भी तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके बारे में 4 मार्क्स का तो कभी 5 मार्क्स का सिंगल पे क्वेश्चन पुटअप होता है। मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया एक्सप्लेन डोबर्नियस ट्रायड्स, और अगर आप उसके बारे में सब कुछ लिख के आते हो ना, तो यू विल गेट 5 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स, इस तरह से क्वेश्चन आता है बड़ा। कभी आपसे बोला जाता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को समझा दिया अगर आपने, तो आपको पूरा नंबर दे देते हैं वो 4 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी अगर 1-2 नंबर में आता है तो फिर आपको शॉर्ट में लिखना है। अगर 3-4 नंबर में आता है यू हैव टू राइट इन लॉन्ग, पूरा 2 पन्ना भर के, कभी 1 पन्ना भर के, तो वो आपको भर के नंबर देते हैं अगर आप भर के वहाँ पर अच्छे से सही बातें वहाँ पर लिख कर आते हो। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आपको भी प्रिपेयर करने वाली हूँ, राइट। तो अभी एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ से हम शुरू करेंगे लाइक डोबर्नियस ट्रायड से। ठीक है, और मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देती जाऊँगी, फिर आपको यहाँ से तो सीरियल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, बट हाँ डोबर्नियस ट्रायड्स यहाँ से बेसिकली आपका शुरू हो रहा है। तो मैं एक बार सेटल कर लूँ थोड़ा सा, लाइक ये तो सही है, इरेज़र नहीं, डिलीट भी नहीं, वेट, इससे मेरे को अपना कलर चेंज करना होगा। कस्टम से ले लेते हैं हम। इसमें ब्लैक क्यों नहीं हो जाता है? कुछ भी बना देती हूँ, मुझे क्या। चलिए, तो फाइनली हम शुरू कर रहे हैं इसको। लॉक कर देती हूँ एक बार स्क्रीन। चलिए, अब यहाँ पर आपको नाम ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा डोबर्नियस ट्रायड्स, तो मैं इसी के अराउंड आपको पूरी चीज़ बता देती हूँ एक बार इस टॉपिक से ही रिलेट करके। देखो, डोबर्नियर किसी बंदे का नाम है, ठीक है। पूरा नाम इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, छोटे में आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो डोबर्नियस ट्रायड्स वर्ड का मतलब होता है 3 में, कोई भी चीज़ 3 की, जैसे 2 के पैर में हम बोलते हैं ना ट्वाइस, 2 बार, ट्वाइस, इस तरह से 3 होता है तो हम बोलते हैं ट्रायड्स। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया ट्रायड्स, क्योंकि इन्होंने 3 के पेयर में हमको क्लासिफिकेशन, बहुत ही घटिया क्लासिफिकेशन, लेकिन हाँ दिया था, जिसका पछतावा हमें अब हो रहा है और अब हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। बट यार इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा सराहनीय है और उसके लिए ऑब्वियसली ये सराहे जाते हैं। बट यार इन्होंने किया, लेकिन गलत हुआ, लेकिन बस इन्होंने किया। ही ट्राइड, एटलीस्ट ट्राई डोंट क्राई, इस तरह से। तो इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन किया वो उन्होंने 3 के पेयर में किया था, इसलिए इनको ट्रायड्स का नाम दिया गया इन 1817। अच्छा, डोबर्नियर ने कब किया था? पहले तो इनका पूरा नाम क्या था? जॉन सर लगा लेना इनके नाम के पीछे, ये भी सर हैं हमारे, जैसे हमारे स्कूल वाले सर होते हैं ना, वैसे ये भी हमारे एक तरह के सर हैं। ठीक है, इन्होंने भी हमको कुछ ना कुछ सिखाया है केमिस्ट्री में, ठीक है ना, इनकी वजह से ही केमिस्ट्री अभी लाई कर रही है थोड़ा बहुत, तो इसलिए इनको हमें सर कहना है, इनको हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, वो हमारी एक तरह से मजबूरी है। तो इनका नाम क्या है? सर, आगे आपने खुद रीड कर लिया होगा आई होप, सर वोल्फगैंग। वोल्फ हम वुल्फ कहते हैं, वुल्फ एक जानवर होता है, बट हाँ यहाँ पर भी ये भी ऐसे ही कुछ है, मतलब आप समझ लो, अब जैसे आपको समझ आता हो, आपका दिमाग है बहुत बड़ा, योर ब्रेन इज़ देयर। सो यस, सर जॉन वोल्फगैंग डोबर्नियर का नाम लिखने पे अगर आप ओ के ऊपर डबल डॉट लगाते हो ना, काफ़ी अच्छा होगा। ओ के ऊपर इस तरह से डबल डॉट, डोबर्नियर, डोबर इनियर, ठीक है। सर जॉन वोल्फगैंग डोबर्नियर, सर जॉन वोल्फगैंग डोबर्नियर, सर जॉन वोल्फगैंग डोबर्नियर। इन्होंने 1817 के अंदर, अभी 18 और 17 इसको याद कर लो यार। देखो 8 और 1 कितना होता है? 9, 9 और 1 कितना होता है? 10, 10 और 7 कितना होता है? 17, 17 और 3, छोड़ो, ये तो कंफ्यूज हो रहे हो, हाँ ना, कंफ्यूज हो रहे हो ना, ठीक है, इसको छोड़ो। आप तो ऐसे याद कर लो 1817 में, और ट्रायड्स
18173, 18173 ट्रायड्स, कुछ भी कैसे भी याद होना चाहिए, याद कर लेना, ठीक है। तो डोबर्नियर का जो ट्रायड है इन्होंने कब किया था, 1817 के अंदर। जर्मन केमिस्ट जॉन वॉल्फगैंग डोबर्नियर, एक जर्मन केमिस्ट जिनका नाम था जॉन वॉल्फगैंग डोबर्नियर, इन्होंने, अच्छा जॉहन की स्पेलिंग में भी यहाँ पर आप देख लो, 2 बार में ही आपको डिफरेंस दिख गया। वॉल्फगैंग की सेम है, डोबर्नियर की सेम है, बट जॉहन की स्पेलिंग में, तो स्पेलिंग भी आप देखना कि जॉहन लिखाना, ठीक है, जॉहन डबल एन वाली और ए लगा के, ठीक है, इस तरह से। तो अभी तक मैंने आपको केवल नाम नाम ही बताया है, 10 मिनट का वीडियो निकल चुका है एंड मैंने आपको केवल इसका नाम बताया, दैट इज़ सो शेमफुल फॉर मी। करती हूँ, बताती हूँ, वेट, ठीक है। तो नाउ इन्होंने क्या किया, अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स वर आइडेंटिफाइड हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्रायड्स। ये बिल्कुल सिंपल है समझने के लिए। ओनली 3 ट्रायड्स कुड हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ओनली 3 जो है ट्रायड्स सक्सेसफुली बन पाए। ओनली 3 ट्रायड्स कुड बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम दैट एलिमेंट्स, from the elements discovered at that time. On writing 3 elements of the triad in order of the increasing atomic masses, it was found that the atomic mass of the middle element was approximately an average of the atomic masses of the for the other 2 elements. समझ गए? नहीं, यहाँ तक तो इजीली समझ में आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। आई एम श्योर। लिखवा के ले लो, लिख दिया मैंने, श्योर, ठीक है। कुछ भी नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ से मैं शुरू कर देती हूँ अभी। तो पहले तो मुझे इसको ये करना होगा, ऑन राइटिंग, ये भी आपको ऑलरेडी ऑब्वियसली आता ही होगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि भाई जो जो ऐसे ये जो बनाया गया था ना, पहले तो किस चीज़ के बिहाफ पे इन्होंने करा था, एटॉमिक मासेस के बिहाफ पर। तो ये भी याद रखना है कि भाई मेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब तक हमने क्या गैदर करी है। इनका नाम था सर जॉन वॉल्फगैंग डोबर्नियर, ठीक है। जिसमें हमको 1817 में ये एक जर्मन केमिस्ट थे, और इन्होंने हमको, केमिस्ट नहीं तो आप साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि साइंस का एक पार्ट है केमिस्ट्री, तो इसलिए आप केमिस्ट बोलो या साइंटिस्ट बोलो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो ये केमिस्ट थे और इन्होंने हमको जो है ट्रायड्स का एक तरीका दिया। इन्होंने बेसिकली 3 के एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, जहाँ ये कह रहे थे इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हैं और इनका रिलेशन इस तरह से है कि जो बीच वाला एलिमेंट है वो ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट के एवरेज के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर इसका एटॉमिक मास है A, इसका एटॉमिक B और इसका एटॉमिक मास है C, तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ये बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो इस प्रकार है। इनका मानना ये था, लेकिन इनके केवल 3 ट्रायड सक्सेसफुल हुए, यानी ऐसा इन्होंने पहला ग्रुप दिखाया, लोग काफ़ी तारीफ़ करे, दूसरा ग्रुप भी दिखाया, लोग काफ़ी तारीफ़ करे, लेकिन तीसरे ग्रुप में भी इनकी तारीफ़ हुई, मतलब इनका एवरेज आने लगा, फिर इनका एवरेज हो गया, मतलब एग्जैक्टली नहीं था, अप्रॉक्स था। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ ना अप्रॉक्सीमेटली और एवरेज, ये दोनों वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो वो चीज़ हुई इनके साथ। फिर उसके बाद में इनका थर्ड हुआ, देन फोर्थ के बाद में इनका जो है सक्सेसफुली नहीं हुआ, तो इसलिए इनका नहीं लागू कर पाए हम। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, बट इट कुड नॉट एक्सिस्ट फॉर लॉन्ग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस। तो अभी लिमिटेशंस अगर डोबर्नियर की पूछी जा सकती हैं तो आपको यही लिख कर आना है। क्या लिख कर आना है कि डोबर्नियर्स ट्रायड्स कुड फाइंड ओनली 3 ट्रायड्स, उनके केवल 3 ट्रायड्स बने थे। इसका मतलब था कि केवल 9 एलिमेंट्स ओनली, बट एक्चुअली देयर वर, इसका मतलब था कि केवल 9 एलिमेंट्स को उन्होंने ढंग से जमाया है, बट वहाँ पर तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे, तो इसका मतलब तो इनका फेल हो गया है ना। और बहुत सारे उस टाइम पर भी नोन थे और उसके बाद में भी आ रहे थे, तो यानी कि देयर फॉर डोबर्नियर्स ट्रायड्स कुड नॉट क्लासीफाई मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम पे भी कम से कम अगर 50-60 जितने भी होंगे, लिखना नहीं, नंबर नहीं लिखना, अगर एग्जैक्ट याद नहीं हो तो छोड़ दो, ठीक है। तो केवल 9 को ही कर पाए, तो यानी बाकी की तो बाकी रह ही गए ना, तो इस तरह से, ठीक है। तो
फिर इनका हमारा जो है भाई साहब का कैंसिल हो गया। ठीक है, आए नए भाई साहब हमारी दुनिया में। इनका नाम था, इनका भी नाम जॉन था। देखो जॉन नाम वाले सारे यहीं आ रहे थे, है ना। उनके नाम की स्पेलिंग और इनके नाम की स्पेलिंग काफ़ी हद तक सेम है और काफ़ी हद तक डिफरेंट भी है। तो बेसिकली ये है न्यूलैंड भाई साहब। न्यूलैंड भाई साहब आए, इन्होंने 8 करे। वो कहते थे 4 नहीं, वो सॉरी, वो कहते थे 3 3 3 3 3। ये आके बोले मैं तो 8 के ग्रुप बनाऊंगा, मैं तो ऑक्टेव बनाऊंगा। उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने क्या बना के पटका, ट्रायड। तो उन्होंने कहा ऑक्टेव, न्यूलैंड कहते हैं कि भाई ट्रायड से काम नहीं होगा, हमें ऑक्टेव बनाना पड़ेगा। मैं बनाता हूँ ऑक्टेव, तुम सब देखो। तो ठीक है भाई, ये ऑक्टेव बनाने लगे। सो ये जो थे ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे और वो हमारे जर्मन थे। ठीक है, वो जर्मन थे, ये इंग्लिश थे। और ये न्यूलैंड थे और वो डोबर्नियर थे। डोबर्नियर पहले आए थे, डोबर्नियर दादाजी हैं। न्यूलैंड जो है वो उनके अगले बेटे हैं। तो इनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स। ठीक है, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको इंग्लिश भाषा आती थी, इसका मतलब ये है कि वो ये जो है इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। जैसे जो जर्मनी से बिलोंग करता है उसको हम जर्मन कहते हैं, इंडिया से बिलोंग करता है उसको हम इंडियन कहते हैं। वैसे ही जो इंग्लैंड से बिलोंग करता है उसको हम इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको ब्रिटिश भी कहते हैं। ठीक है, जो ब्रिटेन से बिलोंग करता है उसको, इस तरह से। तो इन्होंने क्या किया, जॉन न्यूलैंड भाई साहब ने अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइड्रोजन हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास टू 56 एलिमेंट्स नेम थोरियम having the highest atomic mass among the elements discovered at that time. It was found that every eighth element possessed properties similar to that of the first. Sodium is the eighth element after lithium, possessing properties similar to one another. Similarly, beryllium and magnesium resemble each other. This was the comparable octaves found in music. Hence, it was called the law of octaves or the Newland's law of octaves. तो बेसिकली इस पूरी गाथा में क्या लिखा हुआ है, इस पूरी कहानी में, अरे सॉरी डिलीट, इस पूरी कहानी में बस इतनी सी बात लिखी गई है, इस पूरी चीज़ में इतनी सी बात लिखी गई है कि 1866 में, वो कितने में आए थे 1817 में, और ये कितने में आए 1866 में। तो याद रखना है, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट हमारे बीच आए। इनका नाम था मैं बिना देखे बता रही हूँ आपको लिटरली। तो इनका नाम था न्यूलैंड। ठीक है, पूरा नाम इनका था जॉन न्यूलैंड। और ये जो है 1866 में आए थे, इंग्लिश थे, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। और इनका ऐसा कहना था कि मतलब इन्होंने ये हमको बताया कि जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए एटॉमिक मास में हम जब जमाएंगे, हाइड्रोजन से शुरू करते हुए जब हम थोरियम वहाँ पर 56 एलिमेंट था जो कि उस टाइम पे हाईएस्ट एटॉमिक मास अपने अंदर रखता था। तो वो जो है उसको जब हम ऐसे जमाएंगे पूरे एलिमेंट्स को, तो उनके जो भी हर एक एट्थ एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हमारे म्यूज़िक में ऑक्टेव होता है ना, सारे गामा पाधा, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे केमिस्ट्री में भी ऑक्टेव ही बनेगा और ऑक्टेव के रूल से ही हमारा जो है काम होगा। तो इसी तरह से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि सोडियम और लिथियम या फिर बेरिलियम और मैग्नीशियम। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने हमको बताए, जिससे कि हमको ये पता चला कि हाँ सच्ची में एट्थ एलिमेंट की जो क्वालिटीज़ हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑब्वियसली फर्स्ट में आ रही हैं। तो इस तरह से हम उसको मान रहे थे। अब इसमें जो है इन्होंने इसको नाम दे दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और या फिर आप कह सकते हो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब मैं लॉक ओपन कर देती हूँ। बट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स व्हाट was applicable only up to calcium, after which every eighth element does not resemble the first element। यानी कैल्शियम आया, जब कैल्शियम की बारी आई तो कैल्शियम के आगे से तो ये फॉलो ही नहीं हो रहा था। फिर जिंक आया, और भी कई सारे थे, बट ये तो फॉलो ही नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए इनका भी, न्यूलैंड भाई साहब की भी जो है पोपट हो गई। क्या कर सकते हैं, हो गई तो हो गई, गलती हुई तो। और ऑल्सो इन्होंने क्या करा, इनका दिमाग कितना तेज था।
इन्होंने लगाया फर्स्ट पे H, फिर F, फिर Cl। फिर आप देखो इस टेबल में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो है CO और Ni, ये दोनों साथ में लगा दिए अंकल ने। ये कैसे कर सकते हो? हाउ है? ये हक किसने दिया आपको? ये हर जगह कहीं कहीं पर ये दो दो ठूस रहे थे, ये देखो ये दो ठूस दिए, ये यहाँ दो ठूस दिए। तुम्हारे यहाँ पर क्या क्या बोलूँ, अभी फैमिली का राज चल रहा है क्या यहाँ पर? तुम्हारे कोई रिलेशनशिप में हो क्या जो यहाँ पर अपनी मन मर्जियाँ लगा रहे हो? कैसे आप दो को एक साथ अटैच कर सकते हो? तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, बट हाँ देखते हैं क्या हुआ फिर। तो इनका तो कैल्शियम ने आके सारा काम ही बिगाड़ दिया। मतलब ये तो कैल्शियम को ही मतलब बद्दुआएं दे रहे होंगे कि यार कैल्शियम क्या आया, मेरी तो पूरी पोपट करा दी। मतलब नीचे इतना सारा ख़राब हो गया यार। लाइक ऑक्टेव ये तो दो भी नहीं, ट्रायड वाले ने तो 3 बना के दिखाए थे, ऑक्टेव ने तो 2 ही बना के दिखाया, और इसने तो तीसरे वाले में तो इसकी टाटा फिश ही हो गई है ना। तो फिर देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। लिमिटेशंस हो गई और क्या, बस अब तो बच्चों को लिमिटेशंस लिखनी थी अपनी नोटबुक में, इन्होंने तो कर दिए कमाल। तो बेसिकली ये लिमिटेशंस हो गई इसकी। पढ़ूं? रीडिंग करो एक बार आप। क्या लिखा गया है? लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स अज्यूम दैट ओनली 56। अच्छा, इनकी पहली गलती आपको लिखनी पड़ेगी कि भाई न्यूलैंड भाई साहब की पहली, जैसे हम अगर टीचर को हिंदी में सुनाएं तो हम ऐसे सुनाएंगे कि मैम जो न्यूलैंड सर थे ना, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि ना इस अर्थ पर 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, 56 के बाद में एक भी एलिमेंट इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो थी उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। और इसकी इनकी इस बात के थोड़े दिनों बाद ही और एलिमेंट्स आने लग गए, जिसकी वजह से इनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि और एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले जा रहे थे। 56 के बाद 57, 58, 59 इस तरह से। उसके बाद में मैम सेकंड इन्होंने ये गलती करी कि इन्होंने जो है एक ही जगह पर या फिर एक ही बॉक्स में दो दो एलिमेंट्स को जो है अरेंज कर दिया, और कई सारे अनलाइक थे या फिर सेम नहीं थे। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड नॉट ओनली एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट ऑल्सो एडजस्टेड सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। यानी जैसे कि चल रही है इनकी लाइन, तो लाइन में आते आते जैसे ऐसे, तो मैं आपको बताया कि ब्लॉक में इन्होंने 2 एक में 2 डाल दिए, कहीं 2 डाल रहे हैं कहीं 1 डाल रहे हैं ना, ये तो किया ही। साथ में जैसे इनकी जो लाइन थी वो चल रही थी और चलते चलते मैच ही नहीं हो रहा था, यानी फर्स्ट सेकंड एट्थ वाला जो था वो मैच ही नहीं खा रहा था, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी मैम। उसके अलावा मैम जब कोबाल्ट और निकल की बारी आई तो इन्होंने उसको भी एक में ठूस दिया, वैसे फ्लोरीन क्लोरीन को ठूस दिया, किसी को कहीं पे ठूस रहे थे ये, तो ये ठूसा ठासी मचा दी इन्होंने अपनी, है ना। उसके अलावा मैम इन्होंने क्या किया, आयरन possessing similar properties as cobalt and nickel is placed far away from these elements। मतलब कुछ एलिमेंट्स इन्होंने दूर दूर लगा दिए, जैसे कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको तो इन्होंने पास ही नहीं लगाया था। तो इसलिए इनका जो ये था न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, ये केवल हल्के जो एलिमेंट्स थे ना, जिनका एटॉमिक मास कम था, उनके साथ में ही चल पा रहा था। उसके बाद में तो ये सक्सेसफुल ही नहीं हो रहा था। अब आती है मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ भाई, ये पढ़ना है हमें, बस इतना सारा, बस इतना सारा देखते हैं मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में क्या हो गया। यहाँ से शुरू होगा। In Mendeleev's periodic table, only 63 elements were arranged that were examined on the basis of relationship between atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. Hydrogen and oxygen were selected due to their high reactivity and formation of compounds, with most elements giving rise to the hydrides and oxides that were treated as one of the basic properties of an element. Properties of 63 elements were written on 63 cards, and then similar elements with similar properties were sorted. Most of the elements were arranged in the order of their increasing atomic masses in the periodic table, with the occurrence of periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. As per the arrangement of elements, Mendeleev formulated a periodic table that stated that as the properties of elements are the
periodic function of their atomic masses. The periodic table consists of a vertical columns termed as groups and horizontal rows termed as periods. सो ये बहुत हार्ड मैंने थ्योरी पढ़ दी है, और यही अगर थ्योरी एग्ज़ाम में छाप के आते हैं तो पक्का से मतलब 110% श्योर है नंबर मिलेगा. लिटरली नहीं छाप पाएंगे हम, इतना कैसे पढ़ेंगे यार. तो इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ एक बार. सुनना, मैं कोशिश करूँगी कि बिना देखे बताऊँ. अगर फिर भी देखती हूँ तो क्या करूँ, याद नहीं आएगा तो देखना ही पड़ेगा ना. तो देखती हूँ, शुरू करती हूँ कि वही मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें उन्होंने अच्छा, आई वांट सम टाइम. मैं एक बार इसको दोबारा रीड करना चाहूँगी देखकर. फिर मैं इसको दो बार कम से कम मैं वापस रीड करना चाहूँगी. फिर मैं इसको जो है बताना चाहूँगी. फिर मैं इसको आपके साथ में आपको सुनाना चाहूँगी, और फिर आप भी सुना पाएंगे मेरा रीडिंग को सुनने के बाद. तो ठीक है, एक बार वापस रीड करती हूँ. मैं 2 बार कर लेती हूँ. एक बार तो कर ही चुकी हूँ, 3 हो जाएंगे. फिर मेरे को शायद याद हो जाएगा ये. So, Mendeleev's periodic table. In Mendeleev's periodic table, only 63 elements were arranged that were examined on the basis of their relationship between the atomic masses of the elements and the physical and chemical properties of the elements. Hydrogen and oxygen were selected due to their high reactivity and formation of compounds with the most elements giving rise to the hydrides and oxides that were treated as only one of the basic properties of an element. Properties of 63 elements were written on the 63 cards and were selected, and then the elements with similar properties were sorted. Most of the elements were arranged in order of their increasing atomic masses in the periodic table, with the occurrence of periodic reoccurrence of elements with the similar physical and chemical properties as per the arrangement of elements. Elements formulated a periodic law stated that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. The periodic table consists of vertical column termed as groups and horizontal rows termed as periods. वापस से रीड करना चाहती हूँ मैं. In Mendeleev periodic table, only 63 elements were arranged that were examined on the basis of relationship between their atomic masses and the relationship between their atomic and between, मैं बिना देखे बोल रही हूँ लिटरली, and between chemical and physical properties. Okay, chemical and physical properties. Hydrogen and oxygen were used as the highly reactive elements, which thus formed hydrides and oxides that were treated as one of the basic properties of an element. Properties of 63 elements were written on 63 cards, and then the elements with the similar properties were sorted, and most of the elements were arranged in the order of their increasing atomic mass. Most of the elements were arranged in the order of their increasing atomic mass in order to of increasing mass in the periodic table, with the occurrence of periodic reoccurrence of elements with the similar physical and chemical properties as per the arrangement of elements. Mendeleev formulated a periodic law stated as the properties of elements and are the periodic function of their atomic masses. The periodic table consisted of vertical columns known as groups and horizontal rows termed as periods. VGHP. अच्छा, इसको लर्न करने का तरीका बता दूँ एक बार. अभी जो मैंने बोला मुँह से, जस्ट अभी प्रिपेयर करा एंड देन सोचा बता देती हूँ. किसको लर्न करने का, समझ रहे हो? ये इसको लर्न करने का. द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स, एंड हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स. ये हमें लर्न करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है. और ये जो है, ये फ़ोटोग्राफ, ये मेंडलीव भाई साहब की पीरियोडिक टेबल की फ़ोटो है. तो एक बार इसको भी आप देख लेना, दिखा देती हूँ. तो इसमें आपको दिख रहा होगा पीरियड्स हॉरिजॉन्टली जो सीधे जा रहे हैं,
और ग्रुप्स ग्रुप्स एक सेकेंड, वी सी जी है ना, वी सी जी। तो यानी कि वर्टिकल यानी कि लंबा, हाँ। तो नीचे की तरफ जो जा रहे हैं ना वो सभी ग्रुप्स हैं, और आगे की तरफ जो जा रहे हैं ना वो सभी पीरियड्स हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बस यही है, इस टेबल को तो हमें लर्न करना नहीं है, ये भी यूज़लेस थी। तो अभी इसमें है अपने पास अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट लिख रहे हैं हम, फिर हम इसकी लिमिटेशंस देख लेंगे, आपको दिख रही होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। फिर ये बस मेटेलिक कैरेक्टर वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था ना, नॉन मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर, वो वाला पॉइंट हमको एक देखना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कर लेते हैं एक बार, कंप्लीट ही कर लेते हैं फिर इस वीडियो में। आई एम थिंकिंग कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बट या होगा होगा, है ना, योगा से ही होगा। तो यहाँ तक तो हो ही गया है, और ये सब तो फालतू फालतू पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ से हमें शुरू करना है, करते हैं शुरू। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट विथ अ स्लाइट ग्रेटर एटॉमिक मास वर प्लेस्ड बिफोर। ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट है, आई थिंक। तो मैं एक बार इंटरनेट से चेक कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको शॉर्ट में और अच्छे एक्सक्लूसिव पॉइंट्स में आपको बता देती हूँ। सब चीज़ लॉन्ग अच्छी नहीं लगती है ना, कुछ कुछ चीज़ें शॉर्ट में भी होनी चाहिए, जैसे कि अचीवमेंट हो गई, लिमिटेशन हो गई, है ना। मैं देख के बता देती हूँ एक बार। गाइज़ आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन भी नहीं देखी थी, इसलिए मैं एक बार बता देती आपको। मैंने सोचा ये सब तो हमको पढ़ना है नहीं, ठीक है, इस पे तो मैं चाहूँगी भी नहीं आपका ध्यान जाए। ये पूरा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट करें विकीपीडिया को, ठीक है। डिमिट्री मेंडेलीव इनका पूरा नाम है, डिमिट्री इवानोविच मेंडेलीव। इनका रशियन केमिस्ट थे ये, और इस बेस्ट में फॉर्मेलिटी तो ये तो पता ही है हमको, है ना, हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में बता दी है, आई नहीं थी इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म बता दिया है। सो गाइस एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो मेंडलीव का जो है, मेंडलीव की बेसिकली क्या क्या थी, क्या बोलते हैं उसको हम, उनकी अचीवमेंट्स, राइट। तो मेंडलीव ने सबसे पहला तो एक बढ़िया काम किया कि खाली जगह छोड़ दी, है ना, टेबल के अंदर। जो भी उनने टेबल बनाई ना, मेंडलीव सर ने जगह छोड़ दी उसके अंदर, और फिर कहते हैं कि इसके अंदर ना जो आगे आपके जो एलिमेंट्स आएंगे ना उनको आप रख लीजिएगा, जमा लीजिएगा। तो ठीक है, कहा कि हाँ भाई आगे जो जूनियर साइंटिस्ट आएंगे वो जमा लेंगे, इतना तो आता ही है साइंटिस्ट को, जमा लेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो है इक्का बोरॉन और ये सब क्या लिखा हुआ है, आई डोंट नो। तो देखो दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड, तो मतलब प्रिडिक्शन उनका सही हुआ, बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। उन्होंने ये भी कहा कि जो है ऑल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स इवन बिफोर देयर डिस्कवरी एंड वर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट। प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी कि ये इसका ऐसा ऐसा होगा, तो तुम लोग इस तरह से कर लेना, ठीक है, मैं बता देता हूँ तुमको, तुम अपने आगे वालों को बता देना, तो ठीक है। फिर नोबल गैसेस के लिए भी उन्होंने जो है जगह कर दी, और ताकि जब जब वो नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो वो भी उस पर टेबल के अंदर आने लग गई फिट, है ना। उसके अलावा दूसरा उन्होंने क्या बढ़िया काम किया कि मेंडलीव टुक द
Formula of oxides and hydrides formed by the elements as basic properties of elements for their classification in the periodic। मैंने आपको बताया था ये पॉइंट जस्ट अभी पहले, फिर बता रही हूँ, ठीक है, कि मेंडलीव ने, ये तो मैंने एक्चुअली आपको रीड करके बताया था, मतलब लर्न करा था हमने, है ना। तो बस वही लर्निंग वाली कैपेसिटी को यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ करेंगे और वापस से इसको रिवाइज कर लेंगे, राइट। तो ये हो गया एक हमारा पॉइंट कि मेंडलीव टुक द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स formed by the element as the basic properties of their elements for their classification in the periodic table। ये चीज़ें कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में कि व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव की क्लासिफिकेशन का। तो बेसिकली ना प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हुई और जिसकी वजह से इसको भी खारिज कर दिया गया, हम जानते हैं इसको खारिज कर दिया गया था क्योंकि अभी हम दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पढ़ाई करते हैं, ना कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से पढ़ाई करते हैं। इससे पढ़ाई करेंगे तो गलत पढ़ाई हो जाएगी, है ना, इसलिए हमने इससे क्या देखा कि प्रॉब्लम क्या आ गई, लिमिटेशन क्या आ गई। ये मैंने एग्ज़ाम फेयर से नोट्स लिए हैं, आप ले सकते हैं, वहाँ पर इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है। तो वो मैं बता देती हूँ आपको। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या रही कि पहली चीज़ तो हाइड्रोजन को जगह नहीं दी इन्होंने अपनी टेबल में, बस ये कहते रहे कि हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, बट हाइड्रोजन को इन्होंने जगह नहीं दी। तो ये एक मेन प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई हाइड्रोजन का क्या करेंगे, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, उसको तो जगह दे दे। तो ये दे ही नहीं पा रहे थे उसको जगह, ठीक है। दूसरी चीज़, आइसोटोप्स डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इम्पार्टेड अ चैलेंज टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक लॉ। क्योंकि आइसोटोप्स बाद में डिस्कवर हो गए तो वो आइसोटोप्स भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। उसके अलावा द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स डिड नॉट इंक्रीज इन अ स्टेडी मैनर वाइल गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर, which made it difficult to predict the number of elements that could be discovered between two elements। एटॉमिक मासेस जो थे वो स्टडी मैनर में इंक्रीज़ नहीं हुए थे, जिसकी वजह से भी वो भी एक डिफ़िकल्टी, एक प्रॉब्लम ला रहा था। तो दिस इज़ द पॉइंट्स और इनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। मैं कितना भी बता दूँ या मैं कितना भी समझा दूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। अब आती है दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। So this is all for today and I hope you liked it। और इसके जो आगे वाले पार्ट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, वो मैं आपको बता दूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग।